लास्ट क्लास में अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के टाइप भी पढ़ लिए थे। दो टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी अपन ने समझ लिया था कि क्या होता है। अब उसके बाद अगली स्टेप अपने को समझना है इमेज, ठीक है। इमेज क्या होती है? इमेज इट्स अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रे, ठीक है। जैसे अपन मान लो कि कोई प्लेन मिरर लेते हैं, ये अपन ने एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है। ये उसकी एक एक्सिस ले ली, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट्स की अगर अपने को इमेज बनानी है, ठीक है, तो इसकी इमेज क्या होगी? इमेज बनाने के लिए अपने को एटलीस्ट दो रे लगेगी, ठीक है। वो या तो एक्चुअली किसी एक पॉइंट पर मीट होगी या आती हुई दिखेगी, अपीयर होगी, ठीक है। सपोज जैसे मान लो कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो एक्सिस है, उसके पैरेलल एक रे गई जो टकराने के बाद क्या हुई, या सिंपल सी बात है, यहाँ से अपन एक रे ले लें, यहाँ पे टकराने के बाद वो उसी एंगल पर मुड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी है, जितने एंगल से वो इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और इसको अगर अपन पीछे बढ़ाएं, ठीक है, और एक रे ले लें अपन पैरेलल, जो टकराने के बाद क्या होगी, वापस उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाएगी उसी डायरेक्शन में। तो ये अपने को कैसे यहाँ पर आती हुई दिखेगी। तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उतनी डिस्टेंस पर अपने को क्या दिख जाएगी, इमेज दिख जाएगी। और उसी इमेज, ठीक है, इस रे को अगर अपन पीछे बढ़ाएंगे तो एक्चुअल में इमेज क्या हुई, किन्हीं भी दो पॉइंट्स ले लें, ठीक है, कोई सी भी दो रे ले लें, और दोनों रे एक्चुअल में जहां पर मीट हो रही है, ये तो अपन ने एक प्लेन मिरर लिया, अभी अपन स्फेरिकल मिरर लेंगे तो उसमें मीट होती हुई दिखेगी। तो जहां पर मीट होती हुई या फिर आती हुई दिखे, एक्चुअल में ये आती हुई दिख रही है, तो ऐसी इमेज, इसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, जहां पर भी फॉर्म हो रही है उसको अपन इमेज बोलेंगे, ठीक है। जैसे अपन कांच में अपना चेहरा देखते हैं, प्लेन मिरर है, ठीक है, तो जैसा अपना चेहरा है वैसा दिखता है। दूसरी चीज, अब मिरर तो अपन ने पढ़ा, मिरर दो टाइप की इमेज जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली इमेज होती है रियल इमेज, रियल इमेज। अब रियल इमेज कैसे फॉर्म होती है? रियल इमेज क्या होती है? इट्स इमेज फॉर्म व्हेन लाइट्स आर एक्चुअली मीट, ठीक है। जैसे सपोज अगर अपन एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, अभी मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा। ये अपन ने एक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया, अपन ने ए और बी ऑब्जेक्ट है, एक रे ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और दूसरी रे ले ली अपन ने, ठीक है, यहाँ पे कहीं उसका सेंटर है, दूसरी रे ले ली अपन उसके सेंटर से, और ये जिस पॉइंट पर कट करेगी वहां पे क्या हो रही, मिल रही है, ठीक है। ये जो मीट हो रही है उसको अपन बोलेंगे रियल इमेज। ऐसी इमेज जहां पर एक्चुअली जो दो रेज हो रही है वो आपस में मिल रही हो, उसको अपन बोलेंगे रियल इमेज। और ऐसी रे जहां पर अपने को आती हुई दिखे, जैसे अभी अपन ने एक प्लेन मिरर देखा था, ठीक है, प्लेन मिरर में क्या था, इसी तरह अगर अपन एक प्लेन मिरर बना ले, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ए और बी। तो अभी अपन ने देखा था एक ही रे, ये टकराने के बाद ऐसी गई, इसी इतनी डिस्टेंस पर एक और इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसी आती हुई दिखेगी। तो एक्चुअली में आती हुई दिख रही है, तो ये है जाएगी वर्चुअल इमेज, और ये हो जाएगी आपकी रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझ में आ गया। इमेज एटलीस्ट टू रे, ठीक है, एक्चुअली मीट या अपीयर, ठीक है, या तो वो किसी एक पॉइंट पर मिले या किसी एक पॉइंट से आती हुई दिखे, उसको अपन क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एक्चुअल में जहां पर दो रे एक्चुअल में मीट हो रही हो, ठीक है, उस रे को अपन बोलेंगे रियल इमेज। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एक तो पहले अपने ने पढ़ी ली, एक्चुअल में दोनों रे आपस में क्या होती है, मीट होती है एक्चुअली। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इस रे को अपन किसी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, इस रे को अपन स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे अगर अपन कांच में अपना चेहरा देखते हैं तो उसको अपन किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते,
जितनी डिस्टेंस पर अपन कांच से दूर खड़े रहेंगे उतनी डिस्टेंस पर अपने को अपनी इमेज दिखेगी, तो वो इमेज होती है वर्चुअल। ठीक है, पहले रियल इमेज की प्रॉपर्टी पढ़ लें। तो रियल इमेज एक्चुअली किसी एक पॉइंट पर मीट होती है, इसको अपन स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड होती है, जैसे यहाँ पे जो इमेज बनी एक्चुअल में इमेज ए बी थी सीधी, और यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है उल्टी, तो ये इमेज कैसी होती है इन्वर्टेड होती है। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई रियल इमेज की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना और याद कर लेना। दूसरी इमेज होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, एक्चुअल में मीट नहीं होती, आती भी दिखती है, अपेयर टू द मीट। ठीक है, किसी चीज से मिलकर आती भी दिखती है किसी पॉइंट से अपने को, तो ऐसी इमेज को अपन क्या बोलेंगे वर्चुअल इमेज। इस इमेज को अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है, और इरेक्ट होती है मतलब सीधी होती है, जैसी इमेज थी ऑब्जेक्ट था वैसी क्या बन गई इमेज बन गई। तो ये दोनों के डिफरेंस भी हो गए। तो डिफरेंस पूछते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताओ, तो आप ये 3-3 पॉइंट दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एक और पॉइंट होता है प्लेन मिरर की, अपन जब बात करेंगे तब लैटरल इन्वर्जन भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे प्लेन मिरर था तो ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया, दोनों की आप डायग्राम भी बना सकते हो वर्चुअल इमेज रियल इमेज का, और ये डिफरेंस आप उसमें लिख सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अपेरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेज। मिरर जो इमेज अपने को प्लेन मिरर जो होता है, वो जो इमेज जो होता है वो अपने को एक्चुअल में रिवर्स करता है। ठीक है, अपन कोई सी भी चीज को अगर अपन प्लेन मिरर पर देखेंगे तो प्लेन मिरर पर वह चीज अपने को क्या दिखेगी उल्टी दिखती है। ठीक है, यही कारण है कि जो एम्बुलेंस लिखा होता है गाड़ियों पे, एम्बुलेंस की जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। ठीक है, वो लेटरल इन्वर्जन के कारण ही होता है। ठीक है, ताकि कोई पीछे से, जिस समय अगर मान लो पीछे कोई एम्बुलेंस चल रही है और आगे कोई गाड़ी चल रही है तो उसको साइड क्या हो सकता है, तो वो अपने साइड ग्लास में अगर देखेगा तो उसको वो राइट दिखेगा। ठीक है, अगर वो राइट सीधा लिख देते तो उसको वो उल्टा दिखता है, इस कारण वो उसका पहचान नहीं पाता कि एक्चुअल में पीछे गाड़ी कौन सी है, क्योंकि इमरजेंसी में चलती है एम्बुलेंस, तो इसलिए उसको उल्टा कर दिया जाता है ताकि वो वहां पर से मिरर में से देखे तो उसको इमेज क्लियरली सीधी दिखाई, तो वो कहलाती है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लेटर्स आप अगर उल्टे लिखोगे तो यहाँ पे सीधा दिखेगा, और यहाँ सीधा लिखोगे तो यहाँ पे उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। अब अपने को पढ़ना है मिरर, अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, इमेज पढ़ ली। दूसरी चीज अपने को पढ़ना है मिरर। मिरर, मिरर कितने टाइप्स के थे मिरर मालूम ही आपको कि मिरर एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है, अब मिरर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। मिरर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, और तीसरा होता है पैराबोलिक मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में अभी अपन ने कुछ डिस्कस कर लिया, तो इसके बारे में अपन ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। सिंपल प्लेन मिरर होता है जिसके जैसे कांच जो अपन घर में अपना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्लेन मिरर होता है। स्पेरिकल जो मिरर होता है अपने को इसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है। और तीसरा होता है पैराबोलिक। स्पेरिकल मिरर क्या होता है कि स्पेयर जो होता है, ठीक है, इस स्पेयर की जो सरफेस स्पेयर है, इस स्पेयर को 2 पार्ट्स में काट के, ठीक है, और उसकी एक एक साइड को पॉलिश करके मिरर बनाया जाता है, उसको बोला जाता है स्पेरिकल मिरर। इस कारण इसको काटेंगे तो 2 भाग हो जाएंगे। स्पेरिकल मिरर 2 टाइप के मिरर होते हैं। स्पेरिकल मिरर, ठीक है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, अब इसको काटेंगे तो इसको जहां पर टकरा कर लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो वाली सरफेस कैसी हो, कर्व हो, ऐसी मिरर को अपन क्या बोलेंगे स्पेरिकल मिरर बोलेंगे। पैराबोलिक मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर की तरह इस तरीके से एक पैराबोला बनता है, ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पर इस तरीके से ये पैराबोलिक
मिरर हो गया। इसके बारे में भी अपने को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, अपने को केवल स्फेरिकल मिरर के बारे में करना है। तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। ठीक है, अब जैसे अपन सबसे पहला पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है इस तरीके से। इसकी सरफेस क्या होती है आउटवर्ड होती है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है आउटवर्ड होती है। इसको अपन छूकर भी पहचान सकते हैं कि एक्चुअल में ये कौन सा मिरर है। ठीक है, अगर इसकी सरफेस को अगर छूओगे तो आपको थोड़ी सी उठी हुई नजर आएगी, उभरी हुई आउटवर्ड आएगी। ठीक है, तो ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपन क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, और कॉनकेव में क्या होगा, इसी पर अगर अपन कॉनकेव ड्रॉ करें इस तरीके से, जिसकी एक सरफेस क्या होती है इनवर्ड होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है इनवर्ड होती है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये हो गया अपने पास कॉन्वेक्स और ये हो गया अपने पास कॉनकेव। तो ये दो टाइप के मिरर होते हैं। ठीक है, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। हिंदी में ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इस तरीके से जो मिरर्स होते हैं पहचान भी सकते हैं। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपन स्पर्श करके छू कर भी अपन पहचान सकते हैं। इसको अपन छुएंगे तो थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, तो ऐसी सरफेस को अपन क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स, और जिसमें दबा हुआ दिखे ऐसी सरफेस को अपन क्या बोलेंगे कॉनकेव। तो ये क्या होगी बेसिक मिरर हो गई, इमेज हो गई। दो टाइप की इमेज अपन ने पढ़ ली, इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस इमेज की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ते हैं। एक मैंने एक्सिस लिए। ठीक है, इस एक्सिस को मैंने बोला है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, किसी भी इमेज या अपने को स्क्रीन ड्रॉ करना है या कि इमेज फॉर्मेशन करना है। एक्चुअल में अपने को इनमें क्या फॉर्मेशन करना है इमेज ही बनाना है अपने को, और इमेज बनाकर ज्योमेट्री के द्वारा अपने को उसको एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, उनके बारे में। तो अपन उसे इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक टर्म्स अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपन ने मान लो एक मिरर ले लिया। ठीक है, कौन सा मिरर है पहचान सकते हैं, जिसकी सरफेस क्या हो इनवर्ट हो। ऐसे मिरर को अपन क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस और इस मिरर का सेंटर जो है एक्चुअल में इसको अगर अपन पूरा ड्रॉ करें इस तरीके से एक स्फीयर बन जाता है। ठीक है, तो स्फीयर का यहाँ पर जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे पी, जिसको डिनोट करेंगे पी से, और पी का मतलब होता है पोल। ठीक है, अगर ये पूरा अगर अपन सर्कल ड्रॉ करें पैराबोला स्फेरिकल ड्रॉ करें, इसका यहाँ पर कहीं एक क्या आएगा सेंटर, जिसको अपन डिनोट करेंगे सी से। इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेड, इसमें ये तो अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। दूसरी चीज ये पी क्या हो गया, ये अपने पास पोल हो गया। ये नोटेशंस बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा इसको नाम दे दो ए पी, इसको नाम दे दो बी। ये क्या कहलाएगा अपर्चर्स। ठीक है, इसको अभी अपन कोई सिंबल या इसको अपन नाम दे दे ए ओ ए पी बी। ये कहलाएगा अपने पास अपर्चर्स। ठीक है, ठीक है, दूसरी चीज
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को कैपिटल आर बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटल आर क्या होता है, ये पूरा सेंटर है, सर्कल है, सर्कल के लिए क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जब कोई रे, ठीक है, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी, यहाँ पर बनेगा फोकस, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एफ से नोट करेंगे अपन, स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से नोट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, फोकस। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी जिनको आपको रीड करना है, नोट कर लो। इसमें जो फोकस होगा, ठीक है, वो दो तरीके, प्रिंसिपल फोकस जिसको अपन बोलते हैं। सपोज अगर अपन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे अपन ने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा, मुझे इसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो मैं एक रे लेके गया जो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है, कोई सी भी एक दो रे ले लेंगे किसी भी इमेज बनाने के लिए। तो पहली रे मैंने ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो टकराने के बाद जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो कहलाएगा उसका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये तो क्या है कि अपने पास कॉन्केव मिरर था, अगर अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें भी, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के फोकस बनेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ए और बी, अब ये अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये टकराने के बाद इस तरीके से यहाँ पर जाएगा, लेकिन कहाँ से आते हुए दिखेगा अपने को, फोकस से, और ये इस तरीके से सर्कल बनेगा, तो इसका सेंटर भी किस साइड बनेगा, इस साइड, लेकिन पोल कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो इस तरीके से इसके लिए सेंटर यहाँ पर, इसके लिए सेंटर इधर, इसके लिए फोकस इधर, इसके लिए फोकस इधर। तो ये बहुत बेसिक चीजें, बहुत ध्यान रखना है इसको कि कहाँ पर फोकस बन रहा है और किस मिरर के लिए। ये कॉन्केव के लिए है और ये कॉन्वेक्स के लिए, इसका ध्यान रखना है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट से आ रही है, फोकस से। अब फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन बोलेंगे स्मॉल एफ, जिसको अपन बोलेंगे स्मॉल एफ को फोकल लेंथ, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को भी अपन स्मॉल एफ बोलेंगे। चीजें क्लियर, इसको नोट कर लो पूरे को। इसका अपन डिस्क्रिप्शन और इसके इमेज का किस तरीके से, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, बेसिक क्या होता है ये था, इसका इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 में पूरा सारा किस तरीके से रे जाती है, कहाँ से टकराने के बाद क्या इमेज बनती है, उसका डिस्कशन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये पूरा आपको रीड करना है, ठीक है, इनके सारे याद करना है, डिफरेंस आपको बनाने हैं, ये रियल इमेज वर्चुअल इमेज में डिफरेंस कौन कौन से होते हैं, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, ये पूरा आपको एक पूरा नोट्स बनाना है तरीके से, अच्छे से, ठीक है। और इन चीज़ों को पढ़ना है और समझना है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये बन गए आपसे तो पूरा चैप्टर्स आपको इजीली बन जाएगा।